क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए बी और सी तीन सेट हमें दे रखे हैं, तो ये दो पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड को निकालेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी सबसे पहले बी यूनियन सी। तो जरा देखिए बी और सी का जो यूनियन है वो क्या आ जाएगा, दोनों के एलिमेंट्स जो कॉमन है वो एक बार 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 6 7 आ गया और बचा 10, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। अब मुझे निकालना है ए माइनस बी यूनियन सी। ए के सारे एलिमेंट आएंगे, बस जो बी यूनियन सी में है वो नहीं आएंगे। 2 इसके अंदर है, नहीं आएगा। 4 इसके अंदर है, वो भी नहीं आएगा। 6 यहां पर है, नहीं आएगा। 8 इसके अंदर नहीं है तो वो आ जाएगा, और 10 इसके अंदर है तो नहीं आएगा। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम निकालते हैं ए माइनस बी। ए के सारे एलिमेंट वो नहीं आएंगे जो बी के अंदर है। 2 इसके अंदर है, नहीं आएगा। 4 भी इसके अंदर है, नहीं आएगा। 6 भी है और 8 और 10 नहीं है, तो यहां आ जाएगा 8 10। उसके बाद हम निकालते हैं ए माइनस सी। तो ए माइनस सी में आप देखें ए के सारे एलिमेंट आएंगे, बस वो नहीं आएंगे जो सी के अंदर है। 2 है, नहीं आएगा। 4 नहीं है तो आ जाएगा। 6 है, नहीं आएगा। 8 आएगा और 10 वहां पर है तो नहीं आएगा। इन दोनों का यूनियन ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, दोनों के यूनियन में देखिए जरा क्या आएगा हमारे पास। यहां पर आ जाएगा आपका, यूनियन ही दे रखा है हमें, ओके। यहां पर हमें इंटरसेक्शन दे रखा है कि 9th के फर्स्ट पार्ट में यहां पर इंटरसेक्शन है, तो दोनों का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। अब दोनों में कॉमन देखिए क्या है, दोनों में कॉमन केवल 8 है, और ये वाली जो टर्म है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। ये आ जाएगा बी यूनियन सी। तो यहां से कह सकते हैं हम, सो ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के बराबर है, हेंस प्रूफ। अब दूसरे वाली टर्म जो है यहां पर हमें यूनियन दे रखा है इसके अंदर, तो पहले हमें a माइनस बी इंटरसेक्शन c निकालना होगा, और उससे भी पहले हमें b इंटरसेक्शन c निकालना होगा। तो b इंटरसेक्शन c निकालिए। b और c में कॉमन क्या है, 2 दोनों में है, 6 दोनों में है और 7 भी दोनों में है, तो यहां से आ जाएगा 2 6 7। फिर a माइनस बी इंटरसेक्शन c, a माइनस बी इंटरसेक्शन c किसके बराबर हो जाएगा, a के सारे एलिमेंट जो b इंटरसेक्शन c में है वो नहीं आएंगे। 2 यहां पर है, नहीं आएगा। 4 आ जाएगा। 6 यहां पर है, नहीं आएगा। और 8 और 10 आ जाएगा। ये आ गया a माइनस बी इंटरसेक्शन c। अब हमें निकालना है a माइनस बी और a माइनस सी, जो देखो वो हमने पहले ही निकाल रखा है। दोनों का इन यूनियन ले लेते हैं, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। ध्यान से देखो, 4 8 10 क्या आ जाएगा, 4 8 10, दोनों के सारे एलिमेंट जो कॉमन है वो एक बार, और ये टर्म हमारी बराबर है a माइनस बी इंटरसेक्शन c के। सो a माइनस बी इंटरसेक्शन c जो है वो बराबर है a माइनस बी यूनियन a माइनस c के। तो ये वाली जो टर्म है हमारी वो क्या है, वो इक्वल है। सो हमने दोनों रिजल्ट्स को क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ u a और b तीन सेट दे रखे हैं, एक यूनिवर्सल सेट, एक a सेट और एक b सेट, देन हमें तीन रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। तो जरा देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 10, u इज इक्वल टू 1 2 3 और अप टू कहां तक दे रखे हैं, 10 तक के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, या फिर इन्हें हम लिख लेते हैं 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद हमें यहां पर a दे रखा है 1 3 4, b दे रखा है हमें 5 6, और फिर हमें शो क्या करना है कि जो a माइनस बी है वो बराबर है
वो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के, और ये बराबर है B कॉम्प्लीमेंट माइनस A कॉम्प्लीमेंट के। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, तीनों की वैल्यू निकाल लो, वो इक्वल आएगी, हम बोल देंगे तीनों बराबर हैं। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं A माइनस बी। A के सारे एलिमेंट आएंगे, वो नहीं आएंगे जो B के अंदर हैं आपके। देखिए 1 इसके अंदर नहीं है, आ जाएगा, 3 इसके अंदर नहीं है, आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा। ये मिल गया क्वाइट सिंपल तरीके से। B कॉम्प्लीमेंट निकालें तो यूनिवर्सल माइनस B, यूनिवर्सल में से B सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट आएंगे, 5 और 6 उसके अंदर नहीं आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, 7 8 9 10। इसका इंटरसेक्शन लेना है मुझे A के साथ, और B कॉम्प्लीमेंट में इसमें और इसमें जो कॉमन आ रहा है वो हमें यहां पर लिखना है। तो जरा देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 दोनों के अंदर है, 3 दोनों के अंदर है, 4 दोनों के अंदर है। सो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट भी क्या आया है, 1 3 4 आया है। उसके बाद मुझे A कॉम्प्लीमेंट और फाइंड आउट करना है। A कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस A, यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट आएंगे, बस वो नहीं आएंगे जो A के अंदर है आपके। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर यूनिवर्सल में से A के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दे, 1 3 और 4 नहीं आएगा, तो यहां आएगा 2 3 4 नहीं आएगा, 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद B कॉम्प्लीमेंट माइनस A कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। B कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट आएंगे, बस वो नहीं आएंगे जो A कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। तो ज़रा देखिए A 1 इसके अंदर नहीं है, आ जाएगा, 2 इसके अंदर नहीं आएगा, 3 और 4 इसके अंदर नहीं है, वो भी आ जाएंगे, और बाकी सारे एलिमेंट इसमें हैं तो कुछ भी नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो तीनों रिजल्ट बराबर हैं, सो A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू B कॉम्प्लीमेंट माइनस A कॉम्प्लीमेंट, हेंस प्रूफ। तो हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो तीनों रिजल्ट्स हैं हमारे वो क्या हैं, वो इक्वल हैं इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, U A और B 3 सेट हमें दे रखे हैं, तो हमें A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को बराबर दिखाना है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। A हमें बराबर दे रखा है 2 4 6 8 के, एंड B हमें बराबर दे रखा है आपका 2 3 5 और 7 के। अब यहां पर सबसे पहले हमें A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को बराबर दिखाना है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट को हमें दिखाना है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के। तो पहले हम A यूनियन B निकाल लें, वो जरा देखिए क्या आएगी, 2 3 4 5 6 7 8, क्वाइट सिंपल। 2 यहां पर है, 3 यहां पर, 4 5, दोनों के सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए। A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल माइनस A यूनियन B। तो यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट A यूनियन B में जो है वो नहीं आएंगे, तो 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, बचे क्या, केवल 1 और 9, वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब हम निकालते हैं A कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल माइनस A। यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट वो नहीं आएंगे जो A के अंदर हैं। जरा देखिए 1 2 इसके अंदर है तो नहीं आएगा, 3 4 इसके अंदर है नहीं आएगा, 5 6 इसके अंदर है नहीं आएगा, 7 और 9। B कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस B, जरा देखिए 1 आएगा, 2 यहां पर है नहीं आएगा, 3 यहां पर है नहीं आएगा, 4 आएगा यहां पर, 5 यहां पर है, 6 आ जाएगा, 7 यहां पर है, और 8 और 9 ये आ गया। अब मुझे लेना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, केवल 1 और 9 दोनों में कॉमन है। तो ध्यान से देखिए ये किसके बराबर आ गया, A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट के।
सो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है हमारा। अब हम दूसरे वाला रिजल्ट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम। पहले ए और बी में कॉमन क्या है, 2 और केवल 2 ही कॉमन है। क्या है, केवल 2 कॉमन है। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में केवल 2 है तो क्या आ जाएंगे, 1, 2 नहीं आएगा, 3 और अप टू 9 तक के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। उसके बाद मुझे लेना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जरा देखिए, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेना है, सॉरी यूनिवर्सल, इन दोनों का यूनियन लेना है। 1 आ गया, 2 किसी में भी नहीं है, 3, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 6, 7, 8, 9। ज़रा ध्यान से देखें, दोनों बराबर आ रहे हैं। ये किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। सो हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो इस तरीके से हम दोनों रिजल्ट्स को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ये तो था क्वेश्चन नंबर 11 मेरी बुक के अंदर, बट जो कुछ नई बुक्स हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कुछ डिफरेंट दे रखा है, उसको भी ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ u इज इक्वल टू एक सेट दे रखा है हमें, मैं सभी सेट्स को बेसिकली लिख देता हूँ। u हमें दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 30। इसमें एक ए सेट हमें दे रखा है x सच दैट x इज प्राइम एंड लेस देन इक्वल टू लेस देन 5, लेस देन 5 है आपका। उसके बाद b एक सेट दे रखा है x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10। c एक सेट दे रखा है x सच दैट x is a perfect cube less than equal to 30। तो हमें रिजल्ट्स क्या क्या प्रूव करने हैं, a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट है वो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के है, a इंटरसेक्शन b का जो कॉम्प्लीमेंट है वो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के है, एंड थर्ड रिजल्ट हमें शो करना है a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट बराबर है b माइनस a के। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो यूनिवर्सल सेट क्या बन गया हमारा यहाँ पर, यूनिवर्सल सेट बन गया आपका 1 से और 30 तक के सारे एलिमेंट इसमें आ गए, x इज लेस देन इक्वल टू 30 तक। a को आप ध्यान से देखें तो नेचुरल नंबर्स में प्राइम नंबर 5 से छोटे जो प्राइम नंबर है वो कितने होते हैं आपके, केवल 2 और 3 होते हैं। b की बात करें, परफेक्ट स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10। तो ध्यान से देखिए, एक तो 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक 4 होता है और एक 9 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। c में 30 से छोटे परफेक्ट क्यूब, 1 परफेक्ट क्यूब होता है आपके पास, उसके बाद हमारे पास 8 होता है और उसके बाद 27, ये परफेक्ट क्यूब है। अब हम निकालते हैं a यूनियन b। पहले वाले रिजल्ट को हम प्रूव कर रहे हैं। a यूनियन b किसके बराबर आ जाएगा, a और b का यूनियन, वो आ गया 1, 2, 3, 4, 9। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल माइनस a यूनियन b। तो यूनिवर्सल में से a यूनियन b को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, वो ज़रा देखें भाई। इसमें 1, 2, 3, 4 नहीं आएगा, 5 से शुरू होंगे, 5, 6, 7, 8, 9 भी नहीं आएगा, 10 से और 30 तक सारे एलिमेंट होंगे। ये आ गया a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो यूनिवर्सल माइनस a, यूनिवर्सल माइनस a मतलब a के एलिमेंट उसमें नहीं है, मतलब 1 नहीं है, 1 है उसमें, 2 और 3 नहीं आएंगे, और 4, 5, 6 अप टू 30 तक के एलिमेंट।
बी कॉम्प्लीमेंट की हम वैल्यू निकालें तो यूनिवर्सल माइनस बी, बी के एलिमेंट उसमें नहीं है, मतलब 1 नहीं है, 4 नहीं है और 9 नहीं है आपका, और बाकी सब कुछ है। तो 2 3 4 नहीं है, 5 6 7 8 9 नहीं है, 10 अप टू 30, ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जरा ध्यान से देखिए क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 दोनों में नहीं है, 2 दोनों में नहीं है, 3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में नहीं है, लेकिन 5 दोनों के अंदर है, 5 दोनों के अंदर है, 6 भी दोनों के अंदर है, 7 8 बाकी के सारे एलिमेंट्स दोनों के अंदर हैं। अब ध्यान से देखो, ये ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 5, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनिवर्सल में से 5 माइनस करना है, मतलब कुछ भी माइनस नहीं करना है, तो पूरा यूनिवर्सल आ जाएगा 1 से और 30 तक। ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पूरे एलिमेंट्स आ रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखें, दोनों का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या आ रहे हैं आपके, इसमें पूरे यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ध्यान से देखिए, थर्ड वाले में ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट आएंगे, बस बी कॉम्प्लीमेंट वाले इसमें नहीं आएंगे आपके। तो ज़रा देखिए, 1 इसमें नहीं है, ये आ जाएगा यहाँ पर, 4 इसमें नहीं है, ये भी आ जाएगा आपका यहाँ पर, 5 6 7 8 बाकी के तो सारे इसमें हैं, तो कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद हम निकालते हैं बी माइनस ए। बी के सारे एलिमेंट बस वो नहीं आएंगे जो ए के अंदर हैं। तो ध्यान से देखिए, 1 इसके अंदर नहीं है, आ जाएगा, 4 इसके अंदर नहीं है, वो भी यहाँ पर आ जाएगा, एंड 9 यहाँ पर नहीं है, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। और इसके अलावा हम देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पर 9 नहीं है आपका, तो 9 भी क्या आएगा, इसके अंदर आएगा, और ये दोनों क्या है, रिजल्ट बराबर हैं, विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर है हमारा बी माइनस ए के। तो ये दोनों ही क्वेश्चन नंबर 11 हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपकी बुक में जो दे रखा है उसको तो सॉल्व करना ही करना है, साथ में दूसरे को भी आपको सॉल्व कर लेना है। आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यूजिंग वेन डायग्राम हमें शो करना है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, हमारा ए के बराबर है। अब ध्यान से देखिए, जब ए बी का सबसेट है, मतलब जो बी है वो एक ऐसा सेट है जिसमें ए के सारे एलिमेंट हैं, मतलब ये बड़े वाला सेट है आपका। इसको वेन डायग्राम से हम देखें तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और यहां पर कोई सेट है बी, और इसके अंदर एक छोटा सा सेट है जिसको हम नाम दे रहे हैं ए। अब देखो, ए जो है वो सारा बी के अंदर है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, मतलब ए जो है वो क्या है आपका, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब यहां से हम लिखेंगे फर्स्ट के अंदर, ए इज अ सबसेट ऑफ बी मीन्स every element of A is a element of B। वो क्या है, जो A का एलिमेंट है वो B का एलिमेंट होगा, एंड A इंटरसेक्शन B मीन्स, यहां पर A इंटरसेक्शन B को हम लिखें, A इंटरसेक्शन B मीन्स कॉमन एलिमेंट ऑफ A एंड B।
ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट हैं, दैट मीन्स जो सेट ए है वो पूरा कॉमन आ जाएगा। सो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। इसको एक एग्जाम्पल से समझें। देखो ए एक सेट दे रखा है हमें 1 2, बी एक सेट दे रखा है हमें 1 2 3। अब यहां आप ध्यान से देखो तो ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो बी के अंदर हैं, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और हम एक वेन डायग्राम बनाएं इसके लिए, तो यूनिवर्सल सेट कोई है 1 2 3, ये है बी इसमें आपका, और 1 और 2 को मिलाकर एक सेट ए है। तो सेट ए कहां आ रहा है, इस बी के अंदर आ रहा है। अब हमने जो लिखा है ए सबसेट बी मींस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ एलिमेंट ऑफ बी। देखो जो ए के एलिमेंट है वो बी के भी एलिमेंट है। एंड ए इंटरसेक्शन बी मींस, देखो ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला पोर्शन है 1 और 2। 1 और 2 का मतलब है दोनों में जो कॉमन आएगा वो 1 2 आ रहा है, मतलब पूरा सेट ए कॉमन आ रहा है। सो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, हमारा ए के बराबर है। सेम दूसरे वाले में हम देखते हैं, ए सबसेट बी मींस every element of A is a element of B, कि वो क्या है, वो एक B का एलिमेंट है। एंड A यूनियन B मीन्स every element from A and B, फ्रॉम A और B, A और B के जो सारे एलिमेंट हैं वो दोनों। A यूनियन B हम निकालें, ए यूनियन बी निकालेंगे तो दोनों के एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। 1 2 3 आ रहा है, और 1 2 3 का मतलब क्या है, पूरा सेट बी आ रहा है, दैट मीन्स सेट बी। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी के बराबर आ रहा है। बट ये काम तो था आपको समझाने के लिए, ये आपको समझना है किससे, वेन डायग्राम से। ये बी है बाहर वाला सेट, ये है इसके अंदर ए यूनियन बी, मतलब दोनों के एलिमेंट्स आए तो ये वाला पोर्शन उसके अंदर होगा, और ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। थर्ड वाले पार्ट को देखिए, यहां से हमें ए यूनियन बी किसके बराबर मिल रहा है, बी के, मतलब ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी के बराबर है। ए और बी का यूनियन ले रहे हैं, वो बी के बराबर आ रहा है, मतलब यहां से हम कह सकते हैं विच इंप्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सीधा हमें वेन डायग्राम से ये रिजल्ट दिख रहा है। उसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के लिए हमें क्या है, एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। इस ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में वो सारा कुछ आएगा जो यूनिवर्सल में है, बस वो नहीं आएगा जो ए यूनियन बी में है। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आपका कि इसमें वो सारा पोर्शन आएगा जो यूनिवर्सल में है, बस वो नहीं आएगा जो ए यूनियन बी में है। अब ए यूनियन बी का वेन डायग्राम तो हम पढ़ चुके हैं भाई, ये ए है ये बी है, तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनता है जो दोनों में कॉमन हो, मतलब ये पूरा क्या होता है आपका, ए यूनियन बी होता है। अब हमें ये है ए यूनियन बी, हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब पूरे यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को छोड़ दो, बाकी जो पोर्शन बचा है वो क्या है, वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो जरा ध्यान से देखो, केवल ए यूनियन बी को छोड़ देना, तो ये पूरा पोर्शन ए यूनियन बी है, इसको छोड़ के ये वाला पोर्शन बचेगा हमारा। तो ये पोर्शन क्या है हमारा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जरा देखिए,
सेकेंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है यहां पर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमसे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। एंड फोर्थ पार्ट हमसे कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इन तीनों का वेन डायग्राम और बनाना है हमें। जरा देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो सारा पार्ट जो ए में नहीं है, मतलब यूनिवर्सल का सारा पार्ट बस ए को छोड़कर। जैसे हम ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाएं, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, तो ए को छोड़कर सारा पार्ट, पूरे ए को छोड़ दो और बाकी सारा पार्ट इसमें क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट है, ये है ए कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से समझने का कंसेप्ट है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, केवल डायग्राम बनाने हैं। इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट। और हम बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो बी को छोड़ते हुए जो सारा पोर्शन बनेगा, यहां पर ये ए है, ये बी है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ दो और बाकी जो सारा पार्ट है इसके अंदर वो क्या है, वो बी कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान से समझिएगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट है और ये भी है इसके अंदर, केवल बी को छोड़ना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है। तो आप ध्यान से देखें भाई, ये वाला इसके अंदर तो है, ए का ये पार्ट इसके अंदर है बट इसके अंदर नहीं है, तो दोनों में कॉमन नहीं है। मतलब ए और बी का जो कोई भी पार्ट है वो दोनों के अंदर कॉमन नहीं आ रहा है। तो ए और बी को छोड़ते हुए जो पोर्शन बच रहा है ना हमारा, वही क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो वेन डायग्राम क्या बनेगा हमारा, ये है हमारा ए, ये बी। ए और बी को छोड़ देंगे और जो कॉमन पार्ट हमारे पास आएगा वही क्या है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पार्ट है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम देखते हैं। दोनों का कॉमन पार्ट, मतलब ये होता है आपका वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी के लिए। अब ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल। तो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल का सारा पार्ट आएगा, बस ये वाला पोर्शन इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसका वेन डायग्राम हमारे पास क्या बनेगा, ये ए है, ये बी है। तो केवल इस पोर्शन को हमें छोड़ देना है और बाकी पोर्शन को हम इसमें कवर कर लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद फोर्थ पार्ट हमसे क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटर्स यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखो, ए कॉम्प्लीमेंट ये है, मतलब ए को छोड़ दिया और सारा पोर्शन बी का सारा पोर्शन और बाकी सब कुछ। बी कॉम्प्लीमेंट में बी को छोड़ दिया और बाकी सारा कुछ। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो पार्ट है दोनों में जो है वो उसके अंदर आएगा। दोनों में जो कॉमन है वो एक बार और जो अलग अलग दे रखा है वो भी उसके अंदर आएगा। तो ये बाहर वाला पोर्शन तो दोनों के अंदर है, ये उसमें आएगा। अब जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये वाला पोर्शन इसमें आ गया, तो ये भी उसके अंदर है। बी कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पोर्शन आ गया तो ये भी उसके अंदर है। अब ध्यान से देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये दोनों में से किसी के भी अंदर नहीं है, तो ये वाला पोर्शन इसमें नहीं आएगा। बाकी का सारा पोर्शन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। जरा देखिए कैसे, केवल इस पोर्शन को आप छोड़ देंगे और बाकी सारे पोर्शन को क्या कर देना है, आपको शेडेड कर देना है। और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा, वो रिप्रेजेंट करेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को।
और ये हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी दो सेट उनके कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम को बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने एक्सरसाइज 1.3 को फिनिश कर लिया है। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।